Hello students, this is Anjume from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we completed our 45 sums of admission of a partner. Today we discuss the next topic, that is the revaluation of asset and liability. संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को ना आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसका प्रैक्टिकल और थ्योरी में और आता है। मतलब या तो आप प्रैक्टिकल करो और या आप थ्योरी करो। तो अगर आप बाय चांस देखो प्रैक्टिकल में बहुत टाइम लग जाता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि कई बार यही वाला क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में थ्योरी में आता है। और इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं सीखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल भी नहीं आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को तो सीखना आपको जरूर पड़ेगा, चाहे आप थ्योरी के बेसिस पर समझ लीजिए और चाहे आप प्रैक्टिकल के बेसिस पर समझ लीजिए। अभी मैंने आपको ना शायद सेकंड चैप्टर चेंज इन रेशियो में आपको बोला था ना कि लास्ट वाले सम्स है वो आपको अगले चैप्टर में आप समझेंगे, तो वो यही टॉपिक है बेटा। यहीं से आपका वो वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा और ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा आज का टॉपिक। देखो अब क्या होता है कि हम लोग जब अपने 2 पार्टनर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका बिजनेस बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने उस एसेट को परचेज किया होगा तब तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन आज के दिन जब कोई नया पार्टनर आपकी फर्म में एडमिशन लेना चाह रहा है तो आपकी एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यू है वो तो चेंज हो गई होगी ना। तो क्या जो पुराने साझेदार नहीं जानना चाहते कि आज के दिन हमारी एसेट की क्या वैल्यू है, और नया जो पार्टनर है वो भी जानना चाहता है कि आज के दिन में उस एसेट की क्या वैल्यू है। तो उन सबको ना बेटा समायोजित करने के लिए, उन सबको एडजस्ट करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं। उस अकाउंट को नाम दिया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि एक पीएल अकाउंट की तरह होता है। अगर आपका एक्सपेंसेस होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, और अगर आपकी इनकम होती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। एक बार फिर इसको समझा रहे हैं। देखो बेटा, जैसे ये 2 पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने कभी 10 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और इनकी जो बैलेंस शीट थी ना उसमें इनकी मशीनरी की वैल्यू थी 5 लाख, इनकी जो लैंड की वैल्यू थी वो थी 10 लाख, जो इनके डेटर्स थे वो थे 3 लाख, जो भी था। और आज आफ्टर 10 इयर्स एक नया पार्टनर सी नाम का इनकी फर्म में एंटर करना चाहता है। क्या आप ये समझेंगे कि इनकी वैल्यू जो उस दिन थी वही आज के दिन होगी? नहीं होगी ना बेटा। लैंड की वैल्यू देखो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग सकता है, डेटर्स आपके इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, तो ऐसे ही आपके लायबिलिटीज क्रेडिटर आपके इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, तो वही वैल्यू तो नहीं होगी ना। तो उन सबको एडजस्ट करने के लिए ये पार्टनर भी जानना चाहते हैं कि आज के दिन इसकी क्या वैल्यू है, और ये भी जानना चाहता है आज के दिन क्या वैल्यू है। तो इन सबको एडजस्ट करने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा। उस अकाउंट को नाम दिया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, जो कि एक पीएल अकाउंट की तरह होता है, जिसके एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं और इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं। अब आप क्या लिखेंगे कि व्हेन एनी न्यू पार्टनर एंटर्स इन द फर्म देन ही वांट्स टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एंड ओल्ड पार्टनर्स आर आल्सो wants to know the actual value of asset and liability. Then we prepare to adjust these asset and liability. We prepare the account that's name is the revaluation account. This account is just like the PL adjustment account, means all expenses are written as debit and all incomes are written as क्रेडिट। तो आपको ये पहले बेटा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना पड़ेगा। अब आपको मैं और चीज समझा रही हूँ। देखो अब आप चलो इसी ना हम एक एग्जाम्पल्स के जरिए ही लेते हैं, क्योंकि उससे आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। जैसे देखो बेटा, अब आपका ना ये एग्जाम्पल है एक, जिसमें आपको ना एक बैलेंस शीट गिवन है, कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। तो उसमें ना मोनिका नाम की एक पार्टनर है वो एंट्री कर गई।
तो उन्होंने ना ये देखा, मोनिका आई है 1/3 शेयर के लिए और 15,000 की कैपिटल आई है और 6,000 की गुडविल आई है। अब पहले हम यही एंट्री चलो समझते हैं। देखो 15,000 की कैपिटल गुडविल आई है, तो मैंने आपको एंट्री बताई थी ना कि वो जो गुडविल कैश लेकर आती है तो क्या एंट्री करते हैं, जो हमने कल के टॉपिक में किया था। तो आप वही 2 एंट्रीज बनाएंगे जब वो कैश लेकर आती है। अब अगली देखिए कि स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य 10% से कम कर दिया जाए। देखो इंग्लिश में भी देख लीजिए कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय। इसका क्या मतलब है कि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य 10% से कम कर दो। तो कम कर दो तो मतलब आपका लॉस हुआ, तब आपका लॉस हुआ ना बेटा, तब आप क्या करेंगे। देखो अब स्टॉक का मूल्य 10%, स्टॉक का मूल्य है कितना था 20,000, 20,000 का 10% क्या हो गया 2,000। तो 2,000 आपका स्टॉक कम हो गया, तो आप लिख दीजिए टू स्टॉक या टू डिक्रीज इन स्टॉक। आपका जितने का कम हुआ है 20,000 का 10% 2,000, 2,000 डेबिट में डाल दीजिए। ऐसे ही हमने अगला कहा प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य 10% से कम कर दीजिए। कितना मूल्य था प्लांट एंड मशीनरी का आपका 35,000। तो 35,000 का 10% क्या बन गया 3,500। तो आप यहाँ टू प्लांट एंड मशीनरी 3,500 डेबिट में डाल दीजिए। अब अगला देखिए कि प्रोविजन बनाओ 5% डेटर्स पर। डेटर्स क्या होते हैं, जिससे आपको पैसा लेना होता है। अब पता नहीं हमें देंगे कि नहीं देंगे, तो हमने अपने प्रॉफिट में से 5% का पैसा उनके लिए प्रोविजन के लिए रख दिया, मतलब कि शायद वो दें या ना दें। तो डेटर्स कितने के हमारे 9700 के। तो 9700 का 5% हमारा जो होगा वो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा 465। अब अगला दीजिए बिल्डिंग का मूल्य 20% को एप्रिशिएट करो, अधिक करो, अधिक करो तो आपकी फायदा हो गया। तो आपकी बिल्डिंग है 50,000 की, 50,000 का 20% कर लीजिए बाय बिल्डिंग अकाउंट, तो आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है बेटा। उसके बाद 1400 के विनियोग खाते में लेने हैं, जो कि बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं। देखो आपकी एसेट पड़ी थी और आपको पता ही नहीं था, तो आपको तो बेनिफिट हो गया ना। तो आप बाय इन्वेस्टमेंट करके आप इसको क्या कर देंगे क्रेडिट साइड डाल देंगे। मतलब कि आपको समझ आया। अगर तो आपका कोई चीज कम हुआ है, लेकिन आपको ये देखना होगा बेटा कितना कम हुआ है। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा लिख दोगे, जितना कम हुआ है ना उतनी वैल्यू आप डेबिट में, और जितना आपका इंक्रीज हुआ उतनी आप क्रेडिट में। उसके बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसको ओल्ड रेशियो में क्या कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब सीधी सीधी बात है बेटा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। देखो मैं आपको ना सारी एंट्री बता देती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है तो आपको लॉस हो गया ना, तो आप टू डिक्रीज इन एसेट, और अगर इंक्रीज हुई है तो फायदा बाय इंक्रीज इन एसेट। तो देखो यहाँ पर भी हमने ऐसे किया था ना, अगर लॉस हुआ था एसेट में तो डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड। ऐसे ही अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड, और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप क्रेडिट साइड। अब जैसे इन्वेस्टमेंट थी उसको क्या बोलते हैं अनरिकॉर्डेड, मतलब जो रिकॉर्ड नहीं की गई। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो आप डेबिट साइड लिखोगे। उसके बाद यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब आपको मैं देखो बेटा ये दिखा रही हूँ बुक में भी, आप देखना। देखो सबसे पहले तो आप ये थ्योरी लिखेंगे जो हमने अभी डिस्कस की थी, फिर आप इसका ये अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ एंट्रीज भी बनाती हैं। देखो एंट्रीज कितनी आसान होती है बनानी। अब आपकी जो डेबिट में है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। फिर ऐसे ही इधर वाली को एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और पार्टनर का नाम है तो पार्टनर का नाम लिख देना, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इस तरीके से बेटा अगर ये थ्योरी का क्वेश्चन आता है ना, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर आपको परफॉर्मा बनाइए और फिर आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए।
अब अगर आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना बेटा तो बिल्कुल इजी है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है जो कि हमने अभी सीखा है। फिर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अब आपको मैंने अभी रिवैल्यूएशन सिखाया था ना, अब मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बेटा, देखिए हम बनाते हैं साथ साथ। सबसे पहले आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, पर्टिकुलर जो जो इन पार्टनर्स के नाम है, जो जो इन पार्टनर्स के नाम है, क्या क्या है, अनुराग, भावना और मोनिका, ठीक है। फिर पर्टिकुलर अनुराग, भावना और मोनिका, ठीक है बेटा। मैंने तीनों के नाम लिख दिए, एक मैंने बना दी डेबिट साइड और एक मैंने बना दी क्रेडिट साइड। सबसे पहला काम क्या करा करो बेटा, आप लोग इनकी कैपिटल लिखा करो। देखो कैपिटल लिखी हुई ना क्वेश्चन में कि अनुराग और भावना की, सबसे पहले आप लिखिए बाय बैलेंस बीडी। अनुराग की कितनी है 30,000 और भावना की कितनी है 20,000, ठीक है बेटा। उसके बाद मोनिका 1/3 शेयर के लिए आई है और 15,000 की कैपिटल और 6,000 रुपए की गुडविल लाई है। मैंने कल आपको बताया था कि जब वो गुडविल लेकर आती है तो हम एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब मोनिका 15,000 की तो कैपिटल और 6,000 की गुडविल आई। उसके बाद सेकंड एंट्री हम बनाते होते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग टू भाव। इसको हम किसमें बांटते हैं, सैक्रिफाइस में। ओनली गुडविल को, सैक्रिफाइस हमारी 2:1 ही है तो हमारी बन जाएगी 4 और। अब आप यहाँ देखिए कि ये एंट्री की पोस्टिंग कैसे करनी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। देखो मोनिका क्रेडिट में है ना, तो यहाँ भी मोनिका के ना ये पैसे क्रेडिट में ही आएंगे, लेकिन लिखोगे क्या कि मोनिका के पैसे किस रूप में आए हैं, कैश के रूप में आए हैं। तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 15,000। उसके बाद देखो ये पार्टनर क्रेडिट है, अब पार्टनर क्रेडिट होंगे, लिखोगे क्या बाय, जैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते थे बेटा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और आप क्या करेंगे 4,000 अनुराग में और 2,000 रुपये क्या करेंगे भावना में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे आप लोग, अब आप देखिए कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, उसके बाद देखिए आप रिवैल्यूएशन का क्या प्रॉफिट लॉस आया था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था आपका ये वाला। तो अब रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनेगी जब प्रॉफिट आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग टू भावना। अब यहाँ भी क्रेडिट है तो आप क्रेडिट में पोस्टिंग कर दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपकी अमाउंट है 3610 और 1805, आप इसकी डाल दीजिए, ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक एंट्री है कि उन्होंने हाफ अमाउंट विड्रॉ भी करी हुई है, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ की हुई है, तो आपकी एक एंट्री और आ जाएगी ना, अनुराग डेबिट भावना डेबिट टू कैश अकाउंट। 6,000 रुपए थे उन्होंने निकाल लिए तो 4,000 और 2,000। अब ये डेबिट है तो आप डेबिट में डाल दीजिए टू कैश अकाउंट 4,000 और 2,000। तो अब आप इनको माइनस कर दीजिए, इनका टोटल करके जो आएगा वो आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, और आप इनकी अमाउंट को डाल देंगे। उसके बाद 21,805 और 15,000, और इनके बैलेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद बेटा आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देखो कैसे बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा कि आपको ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। जैसे डेटर से आपके डेटर कितने के 9700 के, आपने कितने का प्रोविजन किया था 970 का, तो आप जब यहाँ डेटर सिखाएंगे ना तो 9700 में से 970 क्या करेंगे माइनस करेंगे, सॉरी 485 था, 485 क्या करेंगे माइनस करेंगे।
फिर आपका जो स्टॉक था अगर वो कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे, और अगर आपकी इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। अब हम कैश का पॉइंट देखिए, कैश आपकी 1200 है, उनमें से वो कितनी लेकर आया था, 15,000 और 6,000 लेकर आया था, तो 21,000 लेकर आया, लेकिन 6,000 तो उन्होंने क्या कर ली थी, विड्रॉ कर ली थी। तो आप इन सबको जो वो लेकर आया था उसको तो प्लस कर देना, और जो उन्होंने विड्रॉ कर ली उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। इस तरीके से बेटा आपका जो ये बैलेंस शीट है इसका ये टोटल मिलेगा। और आपने कैपिटल क्या करनी है, जो ये एंड वाली कैपिटल है ना उसको आप यहाँ लिखेंगे और इस बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा। आज आप बेटा ऐसे करना, इसके जो आपके केवल एक ही क्वेश्चन, आपको मैं केवल 47 तक 2 ही क्वेश्चन दे रही हूँ, लेकिन आप इस थ्योरी के क्वेश्चन को जरूर करना बेटा, तभी आपको ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके।